हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, किसी न किसी चीज़ का अंत हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है, देखिए इस चीज़ को मैं सिर्फ पॉजिटिव वे पे नहीं रेट कर सकती, दोनों वे पे रेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ किसी न किसी चीज़ का अंत दिखाई दे रहा है, या तो किसी रिश्ते का अंत हो रहा है या तो किसी परेशानी का अंत हो रहा है। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। आज 13 डेज़ के अंदर किसी न किसी चीज़ से आप दूर होने वाले हैं। या तो किसी प्रॉब्लम से अगर बहुत टाइम से डील कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होती दिखाई दे रही है, या तो सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जो आपका लव वन है, क्लोज वन है, उनसे आपको रिश्ता तोड़ने का मन करे, उनसे बातचीत बंद करने का मन करे, या जिनसे आपकी ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रही है उनके साथ वो कोल्ड वॉर खत्म हो जाए, आप दोनों एक साथ हो जाए। जो भी रिलेशन, नॉट लव रिलेशन, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिशियल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो हो सकता है वो कोल्ड वॉर खत्म हो जाए और सबसे आप दोनों के बीच सही हो जाए। या ये बहुत पॉसिबल है कोई रिश्ता खत्म हो जाए, जॉब क्विट करने का मन करे, बिजनेस वाइंड अप करने का मन करे, कोई डील तोड़ने का मन करे। ये चीज़ उनके संबंध में बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ चीज़ का अंत दिखाई दे रहा है। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो वहाँ से रिकवरी हो सकती है, वो हेल्थ इश्यूज खत्म हो सकते हैं। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो फाइनेंशियली इशू खत्म हो सकता है, ये चीज़ होने की संभावना है। किसी को रिश्ते की प्रॉब्लम थी तो हो सकता है वो रिश्ता ही खत्म हो जाए, या तो वो रिश्ते की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, किसी न किसी चीज़ का एंड होता नजर आ रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि इस चीज़ के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हो। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए आपके लिए एक एडवाइस है, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए, ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट में पड़ने से बचें। ओके, अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ बातों को छोड़ दीजिए और रिश्ते को महत्व दीजिए। अगर आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी इमेज पे बात आ गई है, या फिर लोग आपको सुना रहे, टॉन्ट कर रहे हैं, और जॉब अगर इंपॉर्टेंट है तो सारी चीज़ों को साइड में रख के अपने कर्म करते जाइए, अपनी जॉब पे अपने पूरा ध्यान लगाइए। या आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उस रिश्ते को छोड़ दीजिए, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन किसी न किसी चीज़ का अंत हो रहा है, गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ अपनी स्पीड का बहुत ध्यान रखिए, गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिएगा, और बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, और बुजुर्गों का भी। बहुत सारा बर्डन दिखाई दे रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत सारा काम दिखाई दे रहा है। आपको ये लगेगा कि लोग अपना काम भी आपसे करवा रहे हैं और क्रेडिट भी खुद ही खा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको ये लग सकता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपको वर्कलोड दिया जा रहा है और आपकी वैल्यू नहीं की जा रही। इतना काम करने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं भाई ये तो आपका काम था तो आप कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने अगर इतना कुछ किया तो सामने वाला कम से कम आपको प्रेस करे, आपको इंपॉर्टेंस दे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल पर्सनल कैसा भी हो सकता है। आपको बहुत सारा काम दिखाई दे रहा है, या तो खुद आप ज़बरदस्ती काम अपने सिर ले रहे हैं, या तो आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके लिए आप थोड़ा प्रेशर भी फील कर रहे हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारी आराम से एक साथ निभा कैसे पाएंगे, बट निभा लेंगे। ओके, ओवर थिंक करते नजर आ रहे हैं भाई यहाँ पे। डायनासोर सा कट दिखा रहे हैं, किसी बात को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी न किसी की बात है जो आपको बहुत दिल में लग गई है, जिससे आप रिलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं बातों को भूल जाना, उस बातों को नहीं सोचना, लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार वो बातें आपके दिमाग में हिट हो रही है, आपको परेशान कर सकता है। किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लोन का इशू चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है जिसको आप ओवर थिंक कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। हाई वो प्रॉब्लम है, हाई वो प्रॉब्लम है करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, और ओवर थिंक करके सिर्फ अपनी हेल्थ खराब करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ ओवर थिंक करना बंद कर दे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है चैलेंजेस आने वाले, आज बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखिए। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिससे आप थोड़े से वरीड हो जाए, या आप जैसा रिस्पांस चाह रहे थे जिस पर्सन से, जिस कंपनी से, वहाँ से वैसा रिस्पांस ना आए, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छा रिटर्न ना आए, या जो भी चीज़ थी, आप कोई प्रमोशन चाह रहे थे, कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे, या कोई पोजीशन चाह रहे थे, या इंक्रीमेंट चाह रहे थे, जो चीज़ आप चाह रहे थे आपको मिले लेकिन वैसी ना मिले जैसा आप चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस की एनर्जी है, चैलेंजेस की एनर्जी है। जो आपके राइवल पर्सन है, जो आपको पसंद नहीं करते, या जो आपके सामने मीठा मीठा बनते हैं लेकिन एक्चुअल जो आपके साथ नहीं है, वो लोग आज कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी।
तो प्लीज़ अपना काम करते जाइए और गुप्त शत्रुओं को पहचानना सीखिए, जिससे आपकी लाइफ आधी तो वैसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, वर्बल फाइट हो सकती है किसी से, प्लीज़ किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने से बचें। मैंने कहा ना, रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो उस बातों को भूल जाए। नॉन अननोन किसी से भी वर्बल फाइट होने के चांसेस है। चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हडल फील हो सकता है आज पूरे दिन भर में। कोई चीज़ आपको लग रही थी जो ईजिली मिल सकती, वहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आज आलस भरा डे जा सकता है, आपको ये मन कर सकता है कि भाई चलिए आज ये काम छोड़ देते हैं, ये काम कल करेंगे, लेकिन बार बार फिर ये प्रेशराइज खुद ही को प्रेशर देते रहेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ें आज ही करनी है। तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस नज़र आ रहा है। तो अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, काम रहिए, वन बाय वन अपना काम निपटाते रहिए और ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंस को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशन को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं, बच्चों को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। तो रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए किसी भी बात को। आपको जो स्टेप उठाना है बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके, सिचुएशन को एनालाइज करके ही स्टेप उठाइएगा, ताकि बाद में आपको रिग्रेट मत हो। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ट्रैवल होने के भी चांसेस है। थोड़ा अपने ईश्वर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ मांगते दिखाई दे रहे हैं, कुछ शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको अपने ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा हो। कोई ना कोई ट्रैवल हो सकता है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू, राधे राधे।